राफिया बोल के सवाल का जवाब दिया कि मैं तो एक पहले एक शेर पढ़ूंगा कि करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। तो कहने का मकसद ये कि देखें ये हम ये कहते हैं ना कि ये सारा लिंक्ड है। हम अगर अल्लाह ने खाली इबादत ही करवानी होती तो फरिश्ते उसके लिए काफी थे। ये दुनिया जो बसाई गई है ना एक दूसरे की केयर के लिए, और उसके लिए उसी में हमारे टेस्ट और एग्जाम है कि हम किस तरह बिहेव करते हैं। और आपको अगर मैं कहूँ ना, अगर आपने उनसे सवाल किया कि कौन सी प्रायोरिटी की बात नहीं होती। जो अल्लाह को समझेगा, अल्लाह के हुकूक को समझेगा, वो इंसान के हुकूक को जरूर समझेगा, डेफिनेटली समझेगा। सारी चीज ये मैं इसको कभी आपको प्लेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कि जो अल्लाह के बात को मानेगा तो अल्लाह जो कह रहा है वो यही कह रहा है ना, अपने सबसे पहले तो हम बिगनिंग मेरे बंदों का ख्याल करो, बिल्कुल अपने माँ बाप का ख्याल करो, फिर बाहर का, फिर पड़ोस का। मतलब दैट इज इनक्रेडिबल सिस्टम के उसमें इंसान ही से वास्ते है ना, आपके रिश्तों से बात करें। जो अल्लाह ने बिहेवियर्स बताए वो रिश्तों से ही बात करें ना। सर छूट ये सब लिंक है इंसानों से कि इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। तो ये जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आपकी इबादत, आपके रोजे, आपकी ज़कात सब वो डाउन द ड्रेन चले जाएंगे। डाउन द ड्रेन चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमाज पढ़ के आ रहे हैं और बाहर 4 लोगों से झूठ बोल रहे हैं तो डाउन द ड्रेन हो गया। देखिए ना होता क्या है, ये इतनी बुरी बात है कि मैं समझता हूँ, मैं तो ज़ाहिर मैं भी बिजनेस करता हूँ, ऑब्वियसली होता है कि जो किसी ने दाढ़ी रखी हो, नमाज ज्यादा पढ़ रहा हो, वो कुछ भी कर ले, अगर वो जरा सा कुछ करता है तो लोग उसको कहते हैं यार देखो नमाज पढ़ के कर। तो हम जब अपनी हुर्मत रखते हैं ना, जब हम नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, तो हम जब अल्लाह की एक पायस नजर आ रहे हैं तो हमें उसकी हुर्मत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो ये बड़ी बुरी बात हो जाती है कि हम ये करने के बाद अपने हुकूक पूरे नहीं करते। बहुत अच्छा जवाब आया साहब, आई एम रियली हैप्पी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लिमिट तक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो, अरे आया साहब कहीं चले गए, कॉल खत्म। अच्छा जी, कॉल है जी, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग। बेटा थोड़ा सा मजाक करने का दिल चाह रहा है। कर ले। एक सुबह धोबन और जमादारनी से मुलाकात हुई मेरी। वो मेरी फॉर्म में थी। बहुत अच्छी टिप थी, बहुत अच्छी चीजें थी, बहुत अच्छी बात थी। और आज के पोल का सवाल का तो आपका जवाब ही नहीं है। और आपके जो मेहमान बैठे हैं, थोड़ी सी लंबी बात करूंगा, इनसे भी कुछ पूछना है। बिल्कुल पूछिए। पहले तो पोल का जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल। देखिए असल में हमारे समझने का फर्क है। हमारा मजहब इस्लाम जो है ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, अच्छा अमल, ईमान, यकीन, ये इस्लाम का सिर्फ 10% हिस्सा है। 90% इस्लाम इसके अलावा है। वो गौर व फिक्र करने को कहता है, वो ऑर्बिट्स का बताता है, चांद तारों का बताता है, सितारों का बताता है, समंदर का हाल बताता है, और हम कुछ सीखे ये बताता है। जो हम जिसको हम मजहब समझ के बैठे हैं ना, वो सिर्फ 10% है। 90% कुछ और है, वो चीजें हैं जो हम गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। सिर्फ 10% ये मजहब है। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, लेकिन इसको सिर्फ 10% लेकिन यूसुफ साहब, हमारा सवाल ये था कि आप इंसानी हकूक ज्यादा प्रेफर करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने जितने गुनाह है ना सब माफ कर दूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन हुकूक लिबाद को मैं माफ नहीं करूंगा, वो उसी से मांगनी पड़ेगी जिसके साथ बुरा ये सब 90% में आती है ये बातें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम मुताला करें, तालीम हासिल करें और एक दूसरे में मोहब्बत बांटें, एक दूसरे को खुलूस से मुखातिब करें, ये सारी चीजें 90% में आती हैं। इन सब पे अमल करना हमारा मजहब और इस्लाम है। सही कह रहे हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सिर्फ 10% है। ठीक है। अच्छा, अब आपके मेहमान से मैं सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये जानवर जो होते हैं, ये पेट्स की सिर्फ बात हो रही है, बड़े जानवर भी होते हैं जैसे गाय, भैंस? पिछली दफा सॉरी मैंने मजाक में डंगा डॉक्टर कह दिया था, तो उसकी माफी चाहता हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत काबिल हैं, बहुत माशाल्लाह वो। अच्छा, तो इनके भी आप एक्सरेज वगैरह ये वो को टेस्ट वगैरह कराती हैं? एक बात। दूसरी बात, ये बहुत मशहूर है कि अब जो फार्मिंग की मुर्गी आती है, इसकी सारी बीमारियां इसके लिवर में होती है। तो एक आम आदमी के जानने के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ कि लिवर, चिकन का लिवर खाना मुफीद है या नहीं खाना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यूसुफ, बड़ा अच्छा सवाल किया।
हम लोग की कटाकट और इन सब में ये लिवर और गुर्दे और ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो क्या वाकई में खाना मुफीद है कि नहीं है? फार्मी जी, हम लोगों के यहाँ पे ऐसे होता है कि इतना ज़्यादा कुक कर दिया जाता है, उसमें इतने ज़्यादा हम लोग मसाले डाल देते हैं और एक्सट्रीम कुकिंग होती है, तो वो जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितनी भी टॉक्सिन्स होती हैं, वो किल हो जाती हैं, बेसिकली बर्न हो जाती हैं, वो नहीं लेकिन वो रहती। कहते हैं कि इतने केमिकल्स इनके अंदर इंजेक्ट किए हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट किए हुए हैं कि वो वैसे भी कहते हैं कि यू शुड नॉट हैव देम, स्पेशली जब हम मुर्गी खा रहे हैं तो हम उसके विंग्स ना खाएं, क्योंकि विंग्स में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लगाई जाती हैं। एग्जैक्टली होता ये है कि जैसे बोन्स हैं, बोन मैरो है, उसमें ये स्टे करता है। हमारे यहाँ पे पहले था रिवाज के वो हड्डियाँ आप तोड़ के खा रहे हैं, लेकिन अब बंद कर दिया गया, मना किया जाता है। बोन मैरो में ये काफ़ी % प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वो स्टे कर जाते हैं वहाँ पे। जहाँ तक रहा ये हमें लिवर हार्म का, पहुंचा सकते हैं किस तरह? हम लोगों को हम ऐसे पहुँचा सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। हमारे यहाँ पे पहले वल्चर्स होते थे, हाँ। विच इज इरेडिकेटेड फ्रॉम ठीक है, हियर। वो इरेडिकेट कैसे हुआ है कि हमारी गायों को अक्सर ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है मिल्क लेट डाउन के लिए। वो ऑक्सीटोसिन जो है वो वल्चर्स में पॉइजनिंग करता है। अब वो जब मीट मरती थी गायां, वैसे फेंक दी जाती थी, वो मीट जब वो खाते थे, वो कार्कस दे डाइड और ख़त्म हो गए हैं। तो सेम वे काफ़ी टॉक्सिन्स हैं जो हम लोगों पे, हमारी पहले जो जनरेशन के बच्चे थे, दे यूज्ड टू टेक टाइम इन ग्रोइंग। मीन्स बच्चा है, जब तक 10-12 साल का नहीं हो गया तो हमें बच्चा ही लगते थे, अभी छोटे हैं, नहीं समझ आ रही। अब बच्चे जो हैं वो जल्दी फास्ट ग्रोइंग है, वो इसीलिए क्योंकि कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स डाले जा रहे हैं, जिससे बच्चों की डेवलपमेंट जल्दी होती है। तो इसमें काफ़ी हाथ है मेडिसिन का। अच्छा, तो मतलब वी शुड नॉट हैव देम। देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छा कुक करके खा रहे हैं वो सही है, हार्मोन लेकिन तो नहीं जा, जो स्टोर हो गया अंदर वो तो हो गया ना। नहीं, ब्रेक डाउन हो जाता है। Breakdown हो जैसे जाता हम लोग भी अगर बजरिया दवाई मुंह के ज़रिए ले रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन काफ़ी जल्दी हो जाती है, या तो इंजेक्टेबल के तौर पे। जैसे इंजेक्टेबल लेंगे वो फ़ौरन आपकी पूरी बॉडी पे रिएक्ट करेगी, लेकिन जब आप ओरली लेंगे वो काफ़ी ब्रेक डाउन होकर फिर सही। बाकी जो कंटेंट्स बचेंगे वो एप्लीकेंट होंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे पहले तो उनका सवाल कि इनके भी एक्सरेज वगैरह होते हैं। बिल्कुल, इनके एक्सरे हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर इनमें भी एक प्रॉब्लम आती है, उसे कहते हैं डिस्टोकिया। पार्चुरेशन नहीं हो पा रही होती, बच्चा जो है, जैसे कैट्स में, डॉग्स में तो हम सी सेक्शन कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। इनमें अगर ऐसा हाय कुछ अल्लाह, आ जाए- बिल्ली का भी सी सेक्शन? जी जी। हाय, अच्छा फिर तो अगर आपकी काऊ या गोट में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा इसके पाली हुई है गोट, पर अब एक बात, तो आई एम उसको सो भी- सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट करी, मेरे जहन में आया, इंसान का सी सेक्शन होता है जब, तो वो उसके स्टिचेस लगे हैं, उसको ख्याल रखना है, उसको पता है ऐसे मूव नहीं करना। बिल्ली को कैसे रोकेंगे? ऐसा होता है कि यू हैव टू कीप देम इन द केज। आप केज में रखें, आप उसे आने जाने नहीं दें। इनकी हीलिंग पावर अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है, इतना इनकी पेन बेयरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कैट का ऑपरेशन हम लोग करते हैं एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वो चलना शुरू हो जाती है, तो बहुत अच्छे पेन बेयरिंग है। वाह भाई, क्या बात है जी। अच्छा जी, इस पे बात करने को तो और भी बहुत कुछ है, और हमारा पेट केयर का सेगमेंट हर थर्सडे होता है, लेकिन अभी आज के सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 2-3 बातें जो हैं वो बीच में रह गई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं जी, हम अगले थर्सडे डिस्कस कर लेंगे। और अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और मैं ब्रेक पे जाने से पहले पोल का सवाल रिपीट कर दूं कि पहले आप लोग किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? बीइंग अ गुड ह्यूमन, आप पहले किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? इबादत करने को प्रेफर करेंगे या इंसानी हकूक़ का ख्याल, जिसमें हर चीज़ आती है, दूसरे की छोटी सी ख्याल से ज़्यादा उससे झूठ ना बोलना, उसको धोखा ना देना, उसके साथ बिल्कुल सीधे रहना, उससे अच्छी बात करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसानी हकूक़ में आती हैं। आप इन दोनों में से क्या चीज़ प्रेफर करेंगे बीइंग गुड ह्यूमन? और जी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड वाटर्स डे पे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।